नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। हवाई जहाज में और खासकर भारत में ये जो साबुत सूखा नारियल होता है, मतलब कोपरा, उसे ले जाने क्यों नहीं देते? हाँ, ये सवाल काहे उठता है। सही। तो हमारे पास इस पर कुछ आर्टिकल्स हैं, एविएशन एक्सपर्ट्स की राय है और रेडिट पर भी कुछ बातें हुई हैं। तो देखते हैं कि ये इतनी साधारण सी लगने वाली चीज़, ये नारियल, फ्लाइट सेफ्टी के लिए एक चिंता का विषय क्यों है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो पहली बात तो साफ है ना, ज्यादातर इंडियन एयरलाइंस वो आपको केबिन में या चेक इन बैगेज में सूखा साबुत नारियल बिल्कुल नहीं ले जाने देंगी। हाँ, बिल्कुल मना है। हाँ, अब गीले नारियल के छोटे टुकड़े हों तो शायद चेक इन बैग में चल जाए, पर सूखा वाला साबुत नारियल नहीं। अजीब लगता है ना। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर इसका जो मुख्य कारण है वो काफी सीरियस है। सूखा नारियल, जिसे कोपरा कहते हैं, वो बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, हाईली फ्लैमेबल। अच्छा। हाँ, उसमें तेल की मात्रा इतनी ज्यादा होती है, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कोपरा में स्पॉन्टेनियस कंबशन हो सकता है, स्वतः दहन। स्वतः दहन मतलब अपने आप, बिना किसी चिंगारी के आग पकड़ सकता है। बिल्कुल, हाँ, बिना किसी बाहरी सोर्स के। इसकी वजह है फैट डिकम्पोजिशन, मतलब वसा का अपघटन। ये एक तरह की केमिकल प्रक्रिया है जिससे गर्मी पैदा होती है और वो बढ़ते बढ़ते आग का रूप ले लेती है। अरे बाप रे। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय नियमों में इसे बाकायदा डेंजरस गुड्स क्लास 4.2 में रखा गया है। ये कुछ वैसा ही है जैसे तेल में भीगे हुए कपड़े या ठीक से ना सूखी हुई घास, वो रखे रखे सुलग सकती है। ये तो वाकई गंभीर बात है। आग का खतरा तो समझ में आता है, लेकिन क्या और भी कारण है? नारियल तो काफी सख्त भी होता है, और ताजे नारियल का क्या, जिसमें पानी होता है? हाँ हाँ, बिल्कुल। आग के अलावा भी कई पहलू हैं। पहली बात तो जैसा आपने कहा, उसका सख्त खोल। अगर टर्बुलेंस वगैरह हो तो वो उड़कर किसी को लग सकता है, मतलब एक खतरनाक प्रोजेक्टाइल बन सकता है। सही कहा। और दूसरी बात, ताज़ा साबुत नारियल, उसमें पानी होता है। अब हैंड बैगेज में 100 ml से ज्यादा लिक्विड ले जाने की मनाही है। वो नियम याद है, 2006 वाली घटना के बाद बना था। हाँ, वो लिक्विड वाला नियम। तो साबुत नारियल उस नियम का उल्लंघन करता है। और एक और बात, ऊंचाई पर हवा का दबाव बदलता है तो नारियल के फटने का भी एक रिस्क रहता है। ओह, ये तो सोचा ही नहीं था। और सुनिए, नारियल का जो मोटा खोल है और अंदर पानी या गूदा है, उसकी वजह से एक्सरे मशीनें ठीक से देख नहीं पाती कि अंदर क्या है। अच्छा, स्कैनिंग में भी दिक्कत। हाँ, सुरक्षा जांच में ये एक रुकावट है। और फिर अगर गूदा वगैरह फैल गया तो गंदगी होगी, नमी से कैबिन में उमस बढ़ेगी, वो सब अलग। मतलब एक छोटे से नारियल के पीछे इतनी सारी वजह हैं। कमाल है। तो ये सिर्फ ज्वलनशीलता ही नहीं, बल्कि कई चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। पर क्या ये नियम भारत में कुछ ज्यादा ही सख्ती से फॉलो होता है? ऐसा लगता है कभी-कभी। देखिए, नियम तो अंतर्राष्ट्रीय हैं। ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उनके स्टैंडर्ड्स पर आधारित हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि भारत में इसे लेकर आपको ज्यादा सख्ती या कहें कि जागरूकता दिखेगी। तो वो क्यों? उसकी एक बड़ी वजह हमारी अपनी सांस्कृतिक प्रथाएं हैं। भारत में जैसे पूजा पाठ के बाद या शादियों में नारियल प्रसाद के रूप में या शगुन के तौर पर ले जाने का रिवाज है। हाँ, ये तो है। तो लोग कोशिश करते हैं उसे साथ ले जाने की, इसलिए सिक्योरिटी वाले इसे लेकर खास तौर पर अलर्ट रहते हैं। असल में रेडिट पर एक पायलट ने भी यही बताया था कि भारत में ये काफी कॉमन है कि लोग नारियल ले जाने की कोशिश करते हैं, तो नियम पर ध्यान देना पड़ता है। और भारत में इन नियमों को लागू कौन करता है? वो है BCAS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। अच्छा, BCAS, समझ गया। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि भाई नारियल हवाई जहाज में ले ही नहीं जा सकते? कोई तरीका नहीं? नहीं, पूरी तरह से ऐसा भी नहीं है। कुछ एयरलाइंस, शायद, मैं फिर कह रही हूँ शायद, गीले नारियल को छोटे टुकड़ों में काटकर चेक इन बैगेज में ले जाने दे, वो भी चेक इन में, केबिन में नहीं। लेकिन साबुत नारियल, चाहे सूखा हो या गीला, और सूखा नारियल किसी भी रूप में पाउडर हो या कटा हुआ, वो तो लगभग हमेशा ही मना होता है। सबसे अच्छा तरीका यही है, हमेशा अपनी एयरलाइन से पहले ही पूछ ले, उनकी स्पेसिफिक पॉलिसी क्या है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो मतलब संक्षेप में कहें तो सूखा नारियल खतरनाक है क्योंकि वो खुद जल सकता है। साबुत नारियल सख्त होने की वजह से खतरा है, उसमें पानी होने से लिक्विड रूल्स टूटते हैं, और स्कैनिंग में भी प्रॉब्लम है। वाह, मतलब
एक सिंपल सा नारियल और इतने सारे रिस्क, तो इन सब का क्या मतलब समझे हम? देखिए, ये केस दिखाता है कि एविएशन सेफ्टी कितनी कॉम्प्लेक्स चीज है, कितनी सारी परतों में सोचना पड़ता है। और दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक बिल्कुल आम सी चीज जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, वो एक खास माहौल में, जैसे हवाई जहाज के अंदर, एक बड़ा खतरा बन सकती है। ये नियम ऐसे ही नहीं बनते, इनके पीछे काफी सोच विचार, रिस्क असेसमेंट और कभी-कभी बुरे अनुभव भी होते हैं। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है, और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि हमारी डेली लाइफ में और कौन सी ऐसी साधारण सी दिखने वाली चीजें होंगी जो शायद किसी बदली हुई परिस्थिति में, खासकर हवाई यात्रा जैसी सिचुएशन में, ऐसे ही अनदेखे खतरे छुपाए बैठी हों, है ना? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।